कलिंग मित्र और निर्वेद ओडिशा तरफ समस्त श्रोतागण को आज विशेष दिन प्रोग्राम को स्वागत करुअछि। आज हूँ बोधिसत्व प्राप्त तथागत गौतम बुद्ध पूर्णिमा और संत कवि भीम भोई जयंती अवसर में शुभ अवसर में समस्त को निर्वेद ओडिशा तरफ हार्दिक शुभेच्छा। समस्त को मोर प्रेम जय भीम, जय सावित्री, जय भीम भोई, नमो बुद्धाय। आज विषय वस्तु होची तथागत बुद्ध एवं भीम भोई जयंती महत्व, जहाँ उपरे आमर आज वक्ता फिरोज नंद तांकर वक्तृत्व उपस्थापना करिवे। तांको स्वागत करने पूर्व तथागत बुद्ध एवं भीम भोई विषय में मोर स्वल्प ज्ञान अनुजाई किसी कहवाक चाहूँगी। जेपरि आमे आज वर्तमान स्थिति देखिबा तो बुद्ध जहाँ कहते कि आमे समस्ते एपरि एक जीवन शैली आमे निर्वाह करबा कथा जोटी भातृत्व भाव थिबो, बंधुत्व थिबो, समस्त प्रति गोटे समानतार भाव थिबो, से भाया जीवन बिताया कथा। किंतु आजिर समाज रे आमे ताहा देखा को पाउना। बुद्धंक विषय जदि देखिबा ताले से समय रे से समस्त को समान अधिकार रे देखुतिले, एपरिकी नारी को भी समान अधिकार रे देखुतिले। से समस्त समान लड़ाई करने को चेष्टा करथिले। समस्त को किपरि आमे समान दृष्टि रे देखि परिबा से भलिया तांकर सब कार्य थिला। आ सेही असमानता को ही जानिया पई से अनेक तांकर कार्य बल रे तांगर से बोधिसत्व को प्राप्त करथिले। तांकर जदि आमे देखिबा तो जेपरि आमे देखु कि बुद्ध धर्म रे भी आमे बुद्ध धर्म रे आमे देखा को पाऊ कि सेतिरे पुरुष मानकर जो भाया योगदान थिला नारी मान को दबा लगी मना कर जाउतला, किंतु बुद्ध सेति पय लड़ाई करथिले। बुद्ध धर्म रे तांकर योगदान दबा लगी से आसी परथिले। सेही परि जदि आमे देखिबा तो आमे जदि संत कवि भीम भोई विषय रे देखिबा तो आमे जदि तांकर आमे जदि जोरंदा गांधी जहाँ एबे ढेंकानाल अच्छी सेठे देखिया सेठी भी नारी मान को से माने सेठारे महिमा धर्म ग्रहण करने को दिया जाउ नथिला, किंतु से सेति पय विरोध करथिले। ओ तांकर ही जन्मस्थान सोनपुर खलियापाली रे से आउ गोटे महिमा धर्म को प्रचार करने को नहीं कि सेटारे गोटे जोरंदा गांधी करथिले, जोटी से नारी मान को भी महिमा धर्म ग्रहण करिवार आउ ताकू आगो को नहीं जिबा पई चेष्टा करथिले। आउ सेइथरो आमे देखि परिबा से माने किपरि नारी और पुरुष दी जन को गोटे समान आकार रे देखिया को चेष्टा करथिले। आज से भाया दिन रे आमे तांकर जन्म दिवस बा तांकर उपस्थिति को आमे आज सेलिब्रेट करने को जाउचु। तो सेति पय मो समस्त को स्वागत। आउ तांको विषय अधिक आम पाखरे बतेया पय आम पाखरे जो आम वक्ता उपस्थित अछंती फिरोज नंद तांको विषय किछि मु तांको स्वागत करबा पूर्व तांको विषय किछि मु बतेया चेष्टा करबी। फिरोज नंद हेउचंती एनटीआर जन गोटे स्टूडेंट। तांकर घर होची बुर्दा ओडिसा रे। आउ से एसोसिएट अछंती हमर कलिंग मित्र ट्रस्ट रे। आउ से मुख्यतः तांकर एनटीआई रे तांकर ट्रेनिंग सारी सारला परे से महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय महाविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र रे से बुद्ध धर्म उपरे स्टडी करूछंती। बुद्धिज्म एंड पाली उपरे तांकर रिसर्च करूछंती। से जो स्थान रो आसीचंती ताहा भीम भोईंकर ही स्थान अटे, तेणु ताहा द्वारा भी से बहुत अनेक प्रभावित अछंती। आउ आमे चेष्टा करबा कि तांको ठारू आमे बुद्ध धर्म एवं भीम भोईंक जयंतीर महत्व कौन अछि, आज समय रे तांकर जयंती पालन करिवार कौन महत्व अछि, आ तांको द्वारा आमे केपरि गोटे समाज रे समानतार गोटे अनुभव और भातृत्व भाव को आमे किपरि पाई परिबा। आ से केउ भले हिसाब रे आज रे थिबा ऑपरेस सेक्शन को बा आमे जदि कहबा हमको जो गोटे बड़ समाज को से तळ आकार रखि देछंती एई हम हिंदूवादी समाज, तो तांको किपरि से चैलेंज करिथिले, तांको केमिति तांकर बुद्धि अनुसार से तांकर ताकू सबले लड़ाई करथिले। आउ समाज के गोटे चेतैथिले कि सेति पय हमको सब बेले लड़ाई आगडे रहया पड़िबो। तो तांको ठारो आमे ता सुनिबा। आउ मु एठारे तांको स्वागत करिया को जाउती फिरोज नंद।
बहुत बहुत धन्यवाद स्वर्णप्रभा। आज बैशाख पूर्णिमा, आज दिन को बुद्ध पूर्णिमा मध्य कहा जाए और आज दिन में संत कवि भीम भोई कवि जन्म होइथिला। आज यही दुई महापुरुषों उपरे विशेष किसी कहवा को चाहूँगी आउ से समस्त को मैं शुभकामना देवुछि। जय भीम। जदि आम भीम भोई विचार को देखुँ ताहले भीम भोई विचार भी बहुत उच्च कोटिर थिला। से ओडिशा रे जन्म ग्रहण करथिले, से भी बहुत असुविधार सम्मुखीन होइथिले, ता सत्ते भी से गोटे संत कवि होई पारिथिले आउ तांको विचार उच्च कोटिर अटे। जदि आमे तांको विचार को देखिबा ताहले आमे पाइबा जे तांकर अनेक विचार अच्छी जोटा कि आमर समाज रपाई से उन्नतिर लगी से काम करिसंती आउ से महिमा धर्मर प्रचार प्रसार मध्य करिसंती। तांको जो उच्च कोटिर विचार अच्छी से मध्यरु मु किछि कहबा को चाहूँ जोटा कि तांकर जो बहुत चर्चा होइछि यानी कि बहुत बड़ बड़ लोकों को से प्रभावित करि पारिसंती। तांको जो विचार अच्छी से विचार होउछि जो प्राणी को आरत दुख प्रमित देखु देखु किवा सहु मो जीवन पछे नरके पड़ी थाउ जगत उद्धार हो। यही उक्तिटा स्तुति चिंतामणि रे यहा अछि। ता संगे ताको आउ जो विचार अछि अहिंसा हुआ सर्वजन हिंसा रे नहीं ब्रह्म ज्ञान। ता संगे से आउ गोटे विचार देथिले जोटा कि लोभे मोहे चित बुड़ाई नासिलेणी धर्म को लाभ वाणिज्य रे मातिले छाड़ी निज कर्म को। जदि आम यही विचार को जदि देखिबा ताहले आमे जो बौद्ध धर्म रे जो बोधिसत्वर जो कॉन्सेप्ट अछि ता संगे समान समान होते। कारण बोधिसत्व भी सही प्रकार कार्य करि थाए जोटा कि जो निजर विकास को से रोकी की से अन्यर विकास पाई से कार्य करे। जैसा कि आम किसी उदाहरण रूप में जब आम देखमा ताहले जो आम जो गौलिया अच्छी जो जो गाय चरांती से माने कौन करती पहला प्रथमे सबू गाई को से गुहाल भीतर को प्रवेश कराए तार परे से भीतर को जाए और तांको व्यवस्था करे बा से समस्त गाई को बाहर कला परे से परे बाहर को आसे। ए उदाहरण भी आमे देखि परिबा कहीं ना जो बोधिसत्व हुए से अन्यर लगी काम करे। आउ गोटे उदाहरण जब ताहले देखिबा ताहले कि जो आम समुद्र रे जो जहाज चलांती जो चालक हुए से एक स्थान रो अन्य स्थान को समस्त जाति को लेके जाए और परे समस्त को सेठी बाहर को छाड़ला परे निजे से बाहर को आसे। यह बोधिसत्वर यही कार्य अटे जोटा कि भीम भोई को आमे देखि पारिबा। आज बौद्ध धर्म रे यही दिन को बहुत पवित्र माना जाए कारण यही दिन रे भगवान बुद्धं को जो तीन घटना घटी जहाँ दुनिया रे चर्चित जोटा कि आमे जदि बुद्धं को पूरा जीवन को देखिबा जीवनी को देखिबा ताहले आमे यही तीन घटना को आमे विशेष रूप रे पाइथाउ। कारण यही दिन रे यही दिन रे जो घटना घटीथिला कि 563 ख्रीष्ट पूर्व रे भगवान बुद्धं को जन्म लुम्बिनी ठारे होइथिला जोटा भारत और नेपाल रो मझी रे यही स्थानटी अछि। यही जगह रे जन्म ग्रहण करथिले। ता संगे अन्य किछि जन्म होइथिवार हमको प्रमाण मिली थाए जोटा कि तांको जो घोड़ा रे से गृह त्याग करथिले सही घोड़ार भी जन्मदिन थिला। सही दिन एका जन्म होइथिला। तांको जो सारथी थिले छन्न से छन्नंक भी सही दिन एका जन्म होइथिला।
ତା ସାଙ୍ଗେ ଯଶୋଧରା ଯୋଉଟା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଗୌତମଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବି ସେହି ଦିନରେ ଏକା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଉ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସି ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ ସେହି ଗଛର ବି ସେହି ଦିନରେ ଏକା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକାର 8ଟି ଜିନିଷ ସେହି ଦିନରେ ଏକା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଗୌତମଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ସେ ରାଜକୁମାର ଥିଲେ ଯୋଉଟାକି ତା ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ସେ ସେହି ଜିନିଷର ସେ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନଥିଲେ, କାରଣ ସେ ସବୁବେଳେ ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଛୋଟ ବେଲୁ ଏକା ସେ ଧ୍ୟାନ ସାଧନା କରିବାର ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥାଏ। କାରଣ ଆମେ ଯୋଉ ଜୀବନୀ ପଢୁ, ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନୀ ପଢୁ, ସେହି ଜୀବନୀକୁ ଯୋଉମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ହେଲେ ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କ ଯୋଉ ପିତା, ତାଙ୍କ କକା ବା ତାଙ୍କ ଯୋଉ ପରିବାର ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେହିମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏହି ଜୀବନୀକୁ ସେମାନେ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କରି ଏହି ସବୁ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣଟା ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖକୁ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ସେ ଦୁଃଖକୁ ଅନୁଭବ କଲା ପରେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ଏହି ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଏହି ଦୁଃଖରୁ କେମିତି ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା, ଏହି ଦୁଃଖର ସତ୍ୟ କଣ, ସେ ଉପରେ ସେ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ 29 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା 528 ईसा ପୂର୍ବରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କଲା, ସେ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଧମ୍ମ ବା ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସେ ରାସ୍ତା ପଚାରିଥିଲେ ଆଉ ସେହି ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଏମିତି ଲୋକ ଥିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଯୋଉଟା କି ସେ ନିର୍ବାଣ ପାଇଁ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ ପାରିବ। ପରେ ସେ ଆଲାର କାଲାମ ଆଉ ଉଦକ ରାମପୁତଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କରି ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସେଠାରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ସେ ନିଜେ ଚିନ୍ତନ ମନନ କରିକି ସେ ଧ୍ୟାନ ସାଧନା କଲେ। ଆଉ ସେ 6 ବର୍ଷ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ 6 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ନିରଞ୍ଜନ ନଦୀ ପାଖେ ସେ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ यानी କି ଜ୍ଞାନର ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ସୁପ୍ରିମ ଜ୍ଞାନ କହିପାରିବା, ୟା ଉଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ କରି ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧ କୁହାଗଲା, ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେ 45 ବର୍ଷ ଚାଲି ଚାଲି ସେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଉତ୍ତର ଭାରତକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେଠାରୁ ସେ ବିହାର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସେଇ ଏରିଆକୁ ସେ ନିଜେ ଚାଲି ଚାଲି ସେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ 45 ବର୍ଷରେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ତ୍ରିପିଟକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ପୁରା ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଅଛି, 84,000 ଶିକ୍ଷା ଯୋଉ ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ଶିକ୍ଷାକୁ ତ୍ରିପିଟକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଓ 45 ବର୍ଷ ପରେ ସେ 483 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ସେ ମହାପରିନିର୍ବାଣକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ତ ଏହି 3 ଘଟଣାକୁ ନେଇକି यानी कि ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ, ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବୌଦ୍ଧ ମାନେ ମାନନ୍ତି। ଆଉ
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କ 5 ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସହିତ ସେ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଲା। ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଲା ପରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଯୋଉ ଆମେ ଆମ ଯୋଉ ବୌଦ୍ଧ ନୂଆ ବୌଦ୍ଧ ମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ହିସାବରେ ସେମାନେ ମନାନ୍ତି, ଯେନ୍ତାକି ତ୍ରିଶଣ ପଞ୍ଚଶୀଳ, ବିଧାୟକ ପଞ୍ଚଶୀଳ, ବୁଦ୍ଧ ପୂଜା, ମହାମଙ୍ଗଳ ସୂତ, କରଣୀୟ ମେତ ସୂତ, ଧର୍ମ ପାଲନ ଗାଥା, ତା ସହିତ ସେ ଧର୍ମ ପ୍ରବଚନ ରଖି ସେମାନେ ଏହି ଦିନକୁ ମନାନ୍ତି। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ମନ୍ତ୍ର ବି ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଓಂ ମଣି ପଦ୍ମେ ହୁମ୍, ଓಂ ଅର ପଚନ धी, गते गते पार गते पार संगते बोधि स्वाहा, ओम शांति ही, ओम आहू रत्न गुरु पद्म सिद्धि हूँ, ओम अमी देवारे आदि मंत्र से माने पठन पाठन करी एही दिन को पालन करती। किंतु आमे जति भगवान बुद्ध को शिक्षा को देखिबा ताहले भगवान बुद्ध गोटे जो विप्लव आनी थिले यह बहुत जरूरी थिला। कहीं कि ना जदि आमे वैदिक सभ्यता को जदि देखिबा ताहले जो गोटे जो अधिक संख्या लोकों को जो प्रकार तांको अत्याचार शोषण करा जाउथला ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ବହୁତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ତେଣୁ କରି ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ଏହି ଧର୍ମକୁ ଆଣି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଅହିଂସାର ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ରୂଢ଼ିବାଦୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ବିଶ୍ଲେଷଣବାଦୀ ବୋଲିକି ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ କି ସେ ରୂଢ଼ିବାଦୀ ନୁହେଁ ବିଶ୍ଲେଷଣବାଦୀ କି କହୁଛନ୍। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପୁରା ଶିକ୍ଷାକୁ ଯଦି ଦେଖମା ତାହେଲେ ପୁରା ଶିକ୍ଷା ହଉଛି ଅମୃତ ସହିତ ସମାନ। କାରଣ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ କେଉଁ ବି ଶିକ୍ଷାକୁ ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ ତାହେଲେ ତାର ବିସ୍ତାର ବହୁତ ଉପରେ ନେଇଥାଏ। ବୁଦ୍ଧ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରକୁ ମହତ୍ଵ ଦିଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ମଣିଷକୁ ମହତ୍ଵ ଦିଏ। ଆଉ ବୁଦ୍ଧ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ବି ସେ ନିଜେ ଦେଇଥିଲେ ସେ डायरेक्ट कहु नथिले कि मो जोटा कहूची सेटा एका मानो। से निजे कहूतिले कि मो जो शिक्षा दउची पहला तुमे भाव ता ऊपर चिंतन करो तापरे मानो। जनता कि सुना के चेक करवार लगी जेन अलगा अलगा विधि रे से चेक करे, सही प्रकार मोर शिक्षा को भी तुमे चेक करो, उसका परीक्षण करो और जदि भल लागुचे ताहले मोर शिक्षा को ग्रहण करो। ए भगवान बुद्धन को अमृत बाणी थिला। आउ जदि आमे तांको पूरा शिक्षा को देखिबा ताहले तांको जो शिक्षा होची प्रथम शिक्षा होची 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य रे से 4 आर्य सत्य जदि आमे देखिबा ताहले सही 4 आर्य सत्य रे दुखर मुक्तिर मार्ग से कहिसंती। जोटा कि 4 आर्य सत्य यानी कि 4 जो सत्य अछि सेटा हला दुख दुख आर्य सत्य, दुखर कारण आर्य सत्य, दुख निवारण आर्य सत्य और दुख निवारण मार्ग आर्य सत्य। जदि आमे दुख को जदि विस्तार रूपे जदि देखिबा ताहले भगवान बुद्ध 7 प्रकार दुख कहिसंती। जन्म नेबा दुख, बुढ़ा हेबा दुख, रोग हेबा दुख, मृत्यु हेबा दुख, अप्रियर सम्मुखीन हेबा दुख, आउ प्रियर विच्छिन्न हेबा दुख और आमे जहा पाई आमे इच्छा करिथाउ तार अप्राप्ति भी बड़ दुख। से संक्षेप रे कहिले जे जो पंचस्कंध अछि पंचस्कंध ही दुख, जोटा कि रूप बिना संज्ञा संस्कार और विज्ञान। से कहते कि यही शिक्षा रे से विश्लेषण कहते कि आमर दुखर हेबार जो माध्यम अच्छी यही कारण रू आमे दुख पाई थाउ। ता संगे संगे दुखर कारण को से भी दर्शाई से कहते जे दुखर कारण हेउची तृष्णा। तृष्णा यानी लोभ लालच बा
आमे जो जिनिस पाइबा को इच्छा करी थाऊ सही जिनिस को आमे तृष्णा कही थाऊ जार तीव्र इच्छा होई थाए पाइबा पई आमे आमे पाइबा पई कार्य करी थाऊ ता संगे आमे सही जिनिस को पाइबा को आमे अलगा अलगा अन्य अन्य स्थान रे आमे कोठी आमे लड़ाई भी लड़ुछु आमे माँ संगे भी लड़ाई बापा संगे भी लड़ाई भाई संगे भी लड़ाई आउ भी आम जिते भी लोक अच्छा समस्त संगे लड़ाई करुचु कारण यही तृष्णार जोगु ही आम यही सब चीज को आम करुचु तो आम यही तृष्णा को नष्ट करने को हेले तांको दुख निरोध बोली भगवान बुद्ध तृतीय आर्य सत्य कही तृतीय आर्य सत्य हूँ तृष्णार नाश ही निर्वाण निर्वाण प्राप्त करवा यानी कि दुख को नष्ट करवा बा तृष्णा को नष्ट करवा तो जदि आम दूसरा आर्य सत्य को देखा कि आम जो तृष्णा अच्छी यही तृष्णा कौन करे कि गोटे जीवन को से अकुशल रास्ता को से नहीं कि जाए आउ सेठी से भसाई दिए जहाँ कारण से आम बाहर को आसवा को बहुत प्रचेषा कले भी आसी पारू नाही तेणुक से भगवान बुद्ध तृतीय आर्य सत्य रे से तार नाश पाई से निर्वाण रास्ता देखाई निर्वाण प्राप्त करवा यानी दुख रु मुक्ति है निर्वाण यानी जो भी संसार रे जो जिते भी दुख देवार जो धर्म अच्छी से ही धर्म को नष्ट निर्वाण निर्वाण यानी कि सबू दुख रु मुक्ति पाइबा ही निर्वाण आउ से यह निर्वाण को प्राप्त करने पाई से चतुर्थ आर्य सत्य रे से आर्य अष्टांगिक मार्ग रो देशना देते जोटा कि आर्य अष्टांगिक मार्ग कह जाए बा मध्यम मार्ग भी कह जाए तो जदि आम अष्टांगिक मार्ग को देखा पहले से मार्ग रू ही आम समाधि को पहुँची पारिबा और समाधि रू ही आम प्रज्ञार विकास करि पारिबा बा निर्वाण को आम प्राप्त तो आम आर्य मार्ग जोटा कि आर्य यानी कि श्रेष्ठ मार्ग यानी कि रास्ता जो श्रेष्ठ मार्ग जो देखते सेटा हूँ 8 अंग से ही अंग रे व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त करि पारिबो जोटा सम्यक दृष्टि सम्यक संकल्प सम्यक वाचा सम्यक कर्म सम्यक आजीविका सम्यक व्यायाम सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि तो यही आर्य अष्टांगिक मार्ग को 3 भाग रे विभक्त करा जायछि प्रज्ञा शील समाधि या शील समाधि प्रज्ञा आम कहि परिबा एठेरे जो सम्यक दृष्टि आउ सम्यक संकल्प कहा जायछि यानी सम्यक दृष्टि यानी कि आम जो देखु तो आमे तार भीतर को जाके देखा को ही आम सम्यक दृष्टि कहवा यानी कि को भी जिनिस आम तार पुंखानुपुंख भीतर को जाकि आम तार निरीक्षण करी तार लक्षण को देखिकी आम बुझा ही सम्यक दृष्टि अटे परिपूर्ण दृष्टि बोली कहा जाए एवं दूसरा अंग होउची सम्यक संकल्प ए गोटे सुखर जीवन जीवा पाई सम्यक संकल्प बहुत जरूरी कारण जदि आम सम्यक संकल्प लेवा ताहेले ही आम आम जीवन को सफल करि पारिबा कारण जदि आम संकल्प नेवा नहीं ताहेले आम कुशल अवस्था को जाई परिबा नहीं या कौनसी भी भल जगह को जाई परिबा नहीं तेणुक सम्यक संकल्प होची बहुत महत्वपूर्ण अंग जोटा कि जदि आम देखा भगवान बुद्ध जीवन को देखा ताहेले भगवान बुद्ध मध्य ज्ञान प्राप्त करने पाई से संकल्प नहीं चाहे मोर मांस हाड़ रक्त सुखी जाऊ परे पछे किंतु जे पर्यंत मु ज्ञान को प्राप्त करी ना से पर्यंत मु यही आसन रू उठिबी नहीं यही संकल्प नहीं से ज्ञान को प्राप्त करी तेणुक जदि आम हिसाब रे जदि आम देखा ताहेले समस्त व्यक्ति को
संकल्प नेवा बहुत जरूरी। जदि गोटे पिला जदि पढ़ुची ताहले से पढ़िबा पई संकल्प नेवा कथा। काहाको जदि नौकरी प्राप्त करबा अछि सेति पई संकल्प नेवा कथा। किंतु एठी भगवान बुद्ध आध्यात्मिक कथा कहिसंती कि आमे बुद्धत्व प्राप्त करिबा पई हमको संकल्प नेवा कथा। आउ एहिटाको आमे एही सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प को प्रज्ञार रूपे देखा जाइଥାଏ। जदि दूसरा हला शील। शील हेउची जीवनर बहुत महत्वपूर्ण अंग जोटा कि आमे आम जीवन को शुद्ध करि पारिबा। शील द्वारा ही आमे हमर ज्ञान आमे निजे शुद्ध होई कि आमे ज्ञान प्राप्त करि पारिबा। शील रू ही हमर चित्त शुद्धि हुए और चित्त शुद्धि रू ही आमे समाधि को जाई पारू और समाधि रू ही आमे प्रज्ञा को प्राप्त करि पारू। तेणु करी शील रो बहुत महत्वपूर्ण दिया जाय। जदि आमे आम लोकन को देखिबा ताहले भगवान बुद्ध पंचशील देथिले जोटा हिंसा करिबा नहीं, चोरी करिबा नहीं, बेविचार करिबा नहीं, झूठ कहिबा नहीं, यानी मिछ कहिबा नहीं और नशीले पदार्थ को नशीले पदार्थ रु दूर रहिबा पई से शिक्षा पंचशील देथिले। कारण जे आमे जेंडा के कहा जाए कि बूंद बूंद पानी घड़ा भरे बोली कि तो सही प्रकार आमे जदि हिंसा करिबा ताहले सेटा धीरे धीरे कि सेटा बड़तेल जीवार फिर हम सेटा बड़ रूप नेब। तेणु करी भगवान बुद्ध एठी कहिसंती कि हिंसा करिबा नहीं। काहे ना कि हिंसा भले ही कोई व्यक्ति करे किंतु जहाँ ऊपर से घटना घटे ताको बहुत दुख लगी थाए एवं से मध्य होइथिबारु से भी चाहे कि से भी स्वतंत्र रूप रे जी जेंता जणे व्यक्ति से खुशी रे जीवा लगी चाहूची आउ से अन्य व्यक्ति को से जदि हिंसा करूची ताहले एहा मध्य आमे हिंसा रे देखि पारिबा। कारण से भी जीवा पई चाहूची आउ आमे भी निजे जीवा पई चाहूची सेति पई सताको निज भावी तार हिंसा करिबा न करी तांको प्रोत्साहन करिबा कथा कि से भी अहिंसार पालन करू। आउ द्वितीय शील हेउची चोरी करिबा नहीं। जदि आमे भारत को देखिबा या जगत को देखिबा दुनिया के देखिबा ताहले चोरी करिवार बहुत अलगा अलगा माध्यम आमे देखिबा को मिलता है। किए भल कथा कहि के चोरी करि थाए, किए लुटी कोई चोरी करि थाए, किए मारी की चोरी करि थाए। तो एही प्रकार जिनिसरु आमे जदि मुक्त हेबा ताहेले जे हमर चित्त शुद्ध हेबो। आउ 3 नंबर शील हेउची कामेषु मिच्छाचार बेरमणि शिक्षापदम समाधियामि। काम वासनारू दूर हेबा, जबरदस्ती काहाकू करिबा नहीं। यह होची कामेषु मिच्छाचार बेरमणि। तापरे 4 नंबर शील होची मिछ कहिबा नहीं। मिछ जोगु गोटे व्यक्ति अन्य व्यक्ति को से बहुत शोषण करि थाए। तेणु करी मिछ कहिले बहुत हानिकारक होई थाए। कारण मिछ कहिले निजर मन अशुद्ध हुए ता संगे संगे जाको मिछ कहिदबो ता ऊपर भी से गलत प्रभाव पड़ी थाए। एवं पंचशीलर अंतिम शील हेउची सुर मेर मज थण बेरमणि शिक्षापदम समाधि। यानी कि नशीले पदार्थ से दूर रहिबा पई भगवान बुद्ध कहिसंती। कारण जदि आमे देखिबा ताहले नशीले पदार्थ रे जेते भी नशा अछि जोटा मद हो या एबे वर्तमान समय जो भी आधुनिक मद अछि एही सब चीज रु दूर हेबा। कारण एथिरे जदि आमे दीर्घिकाय को देखिबा सेति गोटे सूत्र अछि जो सूत्र एही मद उपरे भगवान बुद्ध कहिसंती जे एथिरे तत्काल धन नाश हुए। ता संगे संगे लोग गलत रूपे देखती
ता संगे संगे लोग कोट भी किसी घटना हुए ताहेले सब करेंगे तेणु करी यही सब जिनिस रु दूर हेबा पई भगवान बुद्ध सिलर शिक्षा देइछंती। ता संगे संगे आमे समाधि को देखिबा तो हाँ सिलरे एटा बाणीर जोटा अछि बाणीर आम कर्म अछि जोटा कि आमे झूठ बोलला प्रकार झूठ बोली मिछ कही था तेणु करी ए सब जिनिस को नष्ट नष्ट करी आमे भल भल जिनिस कहबार आवश्यकता अछि जोटा कि ममतापूर्ण कथा हो कि बा सहायकारी कथा हो अर्थपूर्ण व्यवहार हमको कहबार कथा आउ सिलरे आउ भी से कही कि जो सम्यक कर्म सम्यक आजीविका और सम्यक हाँ यही चीज को से कहते जे कि आम जो आजीविका अच्छी आमर आजीविका भी सिल रे रखा जाइछि आउ यही आजीविका रो ही आमे ज्ञान को भी प्राप्त करि परिबा कारण आजीविका हेउछि जीवन रो मुख्य पहलू जोटा कि आमे सही आजीविका रो ही आमे भल जीवन यापन करि थाउ तो तेणु करी आमर आजीविका भी मध्य भल हेबा कथा भल माने जोटा समाज पई हानिकारक नुहे सही हिसाब रो आमे वाणिज्य न करिबा कथा जोटा कि मांसर व्यापार न करिबा कथा जो विषर विष गुड़ी को व्यापार न करिबा कथा ता संगे संगे जो अस्त्र शस्त्र अच्छी तार भी व्यापार न करिबा कथा ता संगे संगे जो मद यानी कि नशीले पदार्थ अच्छी तार व्यापार न करिबा कथा यह भगवान बुद्ध कहउछंती कारण यही व्यापार रो समाज रे गोटे समाज रे कुप्रभाव पड़ी थाए ओ समाज एठिरो से नष्ट होई थाए तेणु करी आजीविका होची बहुत आवश्यक आउ से भगवान बुद्ध कहते कि आम जो मालिक आउ जो मजदूर अच्छा तो ए बैंकर ऊपर बहुत बढ़िया व्यवहार रहिबा आवश्यक कारण आमे जदि देखिबा कि आमे जदि भल पोस्ट रे जदि रहिबा ताहेले आमे जो नीचे तले जो लोक माने काम करतछन तांको सब बेले आमे धूर धूर मार मार करि थाउ कारण से माने से छोट पोस्ट रे थिबा जगु ताको आमे गोटे अलगा प्रकार रे देखि थाउ किंतु भगवान बुद्ध एठी कहउछंती जे आमर जो मैत्री अच्छी विकास पाई हमके समस्तंकर संगे समान व्यवहार देवार अच्छी चाहे मालिक संगे भी हो कि तमने आमर तम तले जे काम करुवा सेमकर संगे भी आमर व्यवहार समकोस संगे संगे समान व्यवहार होवार कथा सेटा भगवान बुद्ध आजीविका रे एही कथा को कहिसंती तापरे आमे समाधि रो पाठ को देखिबा कि समाधि हेउची एकाग्रतार अवस्था जदि आमे सील रो पालन करिबा ताहले आमे समाधि को प्राप्त करि परिबा आ एबे जो आमे आर्य अष्टांगिक मार्ग रो चर्चा करिथिला से आर्य अष्टांगिक मार्ग रो अंतिम जो तीन कड़ी अछि सही तीन कड़ी को आमे समाधि रे रखि परिबा जोटा कि सम्यक व्यायाम सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि यह तीन अंग समाधि रे आमे रखिकी आमे देखि पाइबा जोटा कि समाधिर हाँ आमे एठिरे जो समाधि रे जो तीन अंग अच्छी यही अंग रे बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दिया जाइछि जोटा कि सम्यक व्यायाम व्यायाम यानी कि अभ्यास सम्यक व्यायाम जोटा
चार प्रकार अच्छी यही चार प्रकार को आमे बहुत यार आमको मूल को गले आम यही शिक्षा को भलसे बुझी पारिबा कारण आम मन जो उत्पन्न होउथुवा अकुशल धर्म को नष्ट करिबा ओ अकुशल धर्म उत्पन्न हेबार ताहांको अटकाइबा एटा 2 नंबर अंग है। प्रथम है कि अकुशल जो भावना आमर मन रे अच्छी से मन को नष्ट करिबा आउ जो कुशल अकुशल जो विचार आम मन रे उत्पन्न हेबा आगरु ताकू आमे नष्ट करिबा एटा दूसरा है। आउ आम भितरे जो कुशल व्यवहार अच्छी या कुशल विचार अच्छी तार उत्पन्न करिबा ओ जो उत्पन्न होइथिबा जो कुशल विचार तार विकास करिबा यह सम्यक व्यायाम रे यही चारि चारि अंग को विकास पाई से कहा जाए समाधि जदि यार अभ्यास आम करिबा ताहले आमे समाधि मार्ग को जाई पारिबा ता संगे संगे आमे सम्यक स्मृति के देखिबा ताहले सम्यक स्मृति रे भी तार भी चार भाग अच्छी जोटा कि कायानुसति वेदानुसति चित्तानुसति एवं धर्मानुसति। तो आमे जो काया अच्छी आम जो शरीर अच्छी यही शरीर को आमे स्मृति रखिबा कि आमे जो व्यवहार करूछु या जो भी आमे एक्ट करूछु या आम शरीर सब अंग को आमे स्मृति रे रखी आमे व्यवहार करिबा कथा ता संगे संगे चित्त आमर जो मन अच्छी मन रो विचार को भी आमे सब बेले स्मृति रखिकी आमे चलिबा कथा ता संगे संगे जो वेदना अच्छी जो मन रे जो वेदना हुए यही वेदना को भी आमे स्मृति रे रखिबा कथा ता संगे संगे जो धम्म अच्छी भगवान बुद्ध द्वारा जो भी धम्म कहा जाइछि तार भी आमे स्मृति रे रखिकी आमे आचरण करिबा निहाती आवश्यक। तो आमे समाधि मार्ग को जाइकी यही मार्ग को गले आमे उच्च ज्ञान को आमे प्राप्त करिबा जोटा कि आम जो 89 प्रकार जो मन रो कथा कहा जाइछि आम अभिधम्म पिटक रे तो सेथिरे कामावचर रूपावचर अरूपावचर और लोकोत्तर अवस्था बोली कि चार अवस्था कथा कहा जाइछि और यही अवस्था हेउछि अंतिम अवस्था जोटा कि लोकोत्तर बोली कि कहा जाइछि। यही लोकोत्तर अवस्था को चार भाग रे विभक्त करा जाइछि सोतापन संस्कृतगामी अनागामी एवं अरहंत यही चार अवस्था यही समाधि रु आमे प्राप्त करि परिबा ओ सेति पई श्रोतापन को पहुँचवा को हेले 10 बंधन एटा करबा को पड़िबो नष्ट करबा को पड़िबो यानी कि बुद्धत्व प्राप्त करबा को हेले ये 10 जो रुकावट अच्छी या बंधन अच्छी ये बंधन को खंड कला परे जे आमे बुद्धत्व अवस्था को आमे प्राप्त करि परिबा ता संगे संगे एठी जो शील समाधि और प्रज्ञा रो जो शिक्षा अच्छी तो आमे ताको जदि देखिबा ताहले ए तीनटा एक दूसरा ऊपर निर्भर रहता है कारण शील रो अभ्यास रो ही आमे समाधि को दे पारू आ समाधि रो ही आमे प्रज्ञा रो विकास करि पारिबा जदि प्रज्ञा नहीं ताहले शील रो भी आचरण करि पारिबा नहीं कि समाधि नहीं समाधि जदि करिबा नहीं ताहले आमे ज्ञान को भी प्राप्त करिबा नहीं तेणुक यही तीनटा सबे जड़ित भाव में रही तेणुक आम जदि देखा गोटे संयुक्त निकाय जटा सूत्र अच्छी से ही जटा सूत्र यही शब्द को कहा जाए कि शील समाधि प्रज्ञा रो ही केन प्रकार आम ज्ञान प्राप्त करि पारे। तो जटा सूत्र अच्छी कि जटा सूत्र भगवान बुद्ध अंतर्जटा बहिर्जटा जटाया जटित पया तंतं गौतम पूछामी जट से जटतं पया एठी जो एटा कहते कि भितरे भी जटा जटार मतलब होची तृष्णा तृष्णा को जटा कहा जाए। तो भितरे भी जटा अच्छी जटा यानी कि जंजाल भी कहा जाए भितरे भी जंजाल अच्छे
आर बाहर भी जंजाल अच्छे। तो यही जंजाल रे समस्त प्राणी प्रभावित होइछंती। तो हे गौतम मुई तुमके पचरावार लगी चाहूची जे यही जंजाल रू आमे केता केना बाहर को बाहर करि परिबा। तो भगवान बुद्ध से कहउछंती जे जो व्यक्ति शील उपरे परिपूर्ण अछि, जो व्यक्ति समाधि रो आचरण करूची, जो व्यक्ति रो पाखे प्रज्ञा अछि, सही व्यक्ति ही यही जंजाल को जंजाल रू बाहर आही पारिबो। ता संगे संगे अलगा गोटे उदाहरण देइछंती जोटा कि जदि आमे बांजी गछ को देखिबा ताहले बांजी रो जो कंटा रहे तो जेते बेले से पौधा इटा होए उत्पन्न होए आ बड़ हैला परे से कंटा समस्त को जाकड़ी करके धरि के रखि थाए। तो से जेन हिसाब रे धरि के रखि थाए ताको बाहर करबा को बहुत कष्ट होई थाए। तेणु करी जदि आमे सही बाउंस को बाहर करबा को अछि, बांजी को बाहर करबार अछि, ताहले आमके कोन करबा को हो कि हमर जो टंगिया अछि टांगिया रे आमे तांको लिसी करी आमे सता के काटला परे जे आमे बाहर करि पारमा। तो सही प्रकार भगवान बुद्ध से ने कहउछन कि जे शिलरे संपन्न अछन आओ शिलरे संपन्न रही पथर रो समाधि रे सही तोरवाल को धार करिवा तोरवाल को धार करी प्रज्ञार बल रे आमे सही कंटा को काटी पारिबा। तो भगवान बुद्ध सही सूत्र सही कथा कहिछन। तो भगवान बुद्ध जो शिक्षा देइथिले ताहा त्रिपिटक रे लेखा होइछि। तो जाको आओ बेसी ज्ञान प्राप्त करिवार अछि बा नॉलेज ज्ञान रो जदि विस्तार करिवार अछि ताहले से त्रिपिटक रू पढ़ी से ज्ञान को आग को दे पारिबे। तो मो यही विचार रखिबा थिला। आमे समस्ते आज फिरोज को सुनिले जैसे बुद्धंक ऊपर संत कवि भीम भोईଙ୍କ ऊपर जहाँ भी कहले तांकर जो विचारधारा किपरि आम जीवन को आउरी गोटे भातृत्व भाव आ समानता आड़ को नहीं पारिबो ता ऊपर आज से हमको ज्ञान देले तांको रिसर्च द्वारा पाइथिबा ज्ञान द्वारा आमे शिक्षा पाइले। सेति मु निर्वेद ओडिशा तरफ रु तांको बहुत बहुत धन्यवाद देबी। आ आपण माने समस्ते एठारे जॉइन करिथिबारु आ आजिर प्रोग्राम रे आसी कि प्रोग्राम को सक्सेस करिथिबारु समस्त को मोर अशेष धन्यवाद। आ समस्त को सेप्रेम जेबे एठारे ए प्रोग्राम को हमें समाप्त करूछु। आम द्वितीय पर्याय प्रोग्राम पे आपण मान को एबेठो इनविटेशन रहला। समस्त को जेबे सेप्रेम धन्यवाद।